आत्मानं सुनिराकारं साकारं ब्रह्मरूपिणं विद्यामन्त्रप्रदातारं श्रीगुरु प्रणमाम्यहम्। अपारकरुणासिन्धुम् अज्ञानध्वान्तभास्करं नौमि श्रीशङ्कराचार्यं सर्वलौकैकजगद्गुरुम्। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्दे। कीर्तिप्रदे किल्मनोरथ दे महार्हे विद्याप्रदायिनि शारदे नौमि नित्यम्। मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये माता सदैव कुरु वासमुदारभावे। स्वीयाखिलावयवनिर्मलसुप्रभाभि शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारं। शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारं। शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम्। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गो हत्या, भारत अखंड हो, भारत भारत। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सम्मानित मंच, समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वत वृंद, भक्त वृंद एवं वंदनीय मातृशक्ति, यह अद्भुत आयोजन है जो बाबा विश्वनाथ काशी की नगरी में श्री रमन त्रिपाठी जी द्वारा आयोजित किया गया है। रमन जी त्रिपाठी एवं उनके सहयोगियों के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम में आके अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई। यह सोचने की प्रेरणा भगवती ने उनको दी। इस संकल्पना को साकार करने में उनके साथ जो लोग भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उन सब के प्रति में सद्भाव प्रकट करते हुए बाबा विश्वनाथ एवं माता शारदा की अमोघ अनुकंपा के प्रभाव से उनका यह संकल्प साकार हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का श्री शारदा सर्वज्ञपीठ कश्मीर की ओर से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि देश में जो शक्तिपीठों और शिव ज्योतिर्लिंगों के समन्वय का विषय है, यह देश की एकता, संप्रभुता, आदर्श, अस्तित्व और अस्मिता से जुड़ा हुआ है। इसको हर देशवासी को समझने की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ देवी के अंग गिरे वह सब भूचुंबकीय क्षेत्र के रूप में विकसित हुए और उन स्थानों पर साधना करने से अति शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति होती है। अनुभूत विषय हैं। इन शक्तिपीठों के महत्व को जानने के बाद साधकों को इनका महत्व मालूम है। सामान्य जनों को इन स्थानों पर जाकर उनका लाभ लेना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि 51 शक्तिपीठों में से 6 पीठें हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। 3 बांग्लादेश में हैं, 1 श्रीलंका में है और 2 पाकिस्तान में हैं, जहाँ पे हम पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो देश का हिस्सा है वो खंडित हुआ। आप सब ये बताइए कि धर्म पहले है कि देश पहले? धर्म है तो देश बचेगा, अस्तित्व बचेगा, अस्मिता बचेगी, आदर्श बचेगा। धर्म से विहीन होंगे तो आप अपने अस्तित्व से, आदर्श से विहीन हो जाएंगे। तो मुझे बड़ी अद्भुत रोमांच हो रहा है आपको बताते हुए कि आज से 21 वर्ष पूर्व इसी प्रेक्षागृह गृह में, इसी सभागार में मुझे काशी विद्वत परिषद ने श्री शारदा सर्वज्ञपीठ कश्मीर के शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसी हॉल में मेरा अभिषेक किया गया था आज से 21 वर्ष पूर्व। सज्जनों, शारदा सर्वज्ञपीठ कश्मीर, उसका महत्व आपको बता दें। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकला
उस अमृत को लेकर देवताओं में और असुरों में छीना झपटी होने लगी। तो उसकी वजह से उस संघर्ष में 12 वर्ष बीत गए और 4 बूंदें उस दौरान जहां जहां गिरी, उन 4 बूंदों के स्थान पर कुंभ का आयोजन होता, हम सब जानते हैं। लेकिन वह पूरा कुंभ का जो कलश था अमृत का, संघर्ष समाप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवती शारदा को सौंप दिया और ये कहा कि इसको सुरक्षित कर लो। तो उन्होंने कश्मीर स्थित मधुमती और कृष्णगंगा नदियों के संगम पर जो स्थान है, वहाँ पे एक अमर कुंड है, वहाँ पर इस कलश को दबा दिया और इस कलश को दबाने के बाद अपनी दाहिनी भुजा को शिला के रूप में परिवर्तित करके उसको ढक दिया। कालांतर में वही इस शिला सर्वज्ञ पीठ के रूप में जानी गई। पूरे विश्व में जगत गुरु की उपाधि देने वाली एकमात्र पीठ है श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ कश्मीर, जहां आदि शंकर भगवान ने शंकर के बाद शंकराचार्य का नाम धारण किया था। वहीं से उनको जगत गुरु शंकराचार्य की उपाधि मिली थी और स्वयं भगवती शारदा अपने उद्घोष से वहां के विद्वानों को जगत गुरु शंकराचार्य की उपाधि देती थी। ये दुनिया जानती है, सबको पता है कि आदि शंकर केरला में जन्म के और अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए कश्मीर पहुंचे और उसी पीठ पर आसीन होकर के वो आदि शंकर शंकराचार्य भगवान बने। उस पीठ को हमने भुला दिया है। सभी शंकर पीठों का मूल है वो पीठ। आदि शंकर भगवान ने अपने सप्ताम न्याय में उसका वर्णन किया है। निष्कलाम नायस्त सहस्त्रार्क द्युति मठ श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ कश्मीर, ये सप्ताम न्याय के अंतर्गत आती है। इस देश में ज्ञान परंपरा का जो भी प्रवाह रहा है वो कांची से शुरू होता है, काशी में आकर मध्यम पुष्ट होता है और कश्मीर में जाके अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। ये इतिहास रहा है। इस देश की जितनी भी आचार्य परंपराएं हैं, विद्वत परंपराएं हैं, उनके मूल आचार्य कांची से चल करके आप देखिए जितने भी रामानुज संप्रदाय हैं, रामानंदी संप्रदाय हैं, अन्य संप्रदाय के लोग हैं, उनके आचार्य दक्षिण से कांची में से शुरू करते हैं और काशी में मध्य उनका होता है और कश्मीर में जाके पूर्णता को प्राप्त करते हैं। रामानुजाचार्य जी ने भी कश्मीर में जाकर के ही अपनी पीठ को अपना वहाँ पे स्थापित हुए थे। तो जगत गुरु की उपाधि देने वाली कश्मीर की वो पीठ को हमने भुला दिया है और इस समय वह पीठ हमारे सीमा से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर कृष्णगंगा नदी के उस पार जीर्ण शीर्ण अवस्था में, भग्नाशेष अवस्था में पड़ी हुई है। आपकी अस्मिता, आदर्श और अस्तित्व को चुनौती देते हुए कि हम आपके ही क्षेत्र में हैं, कश्मीर का वह भूभाग जो पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से कब्जे में ले लिया था 48 में, 48 में, उसके बारे में भारत सरकार की संसद ने 2 बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पास किया। 22 फरवरी 1994 और 15 मार्च 2013 इन दोनों तारीखों को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि भारत पाकिस्तान का वो भूभाग, कश्मीर का वो भूभाग जो पाकिस्तान के अनाधिकृत कब्जे में है, वो हम वापस लेके रहेंगे। भारत सरकार का यह संकल्प, संसद का यह संकल्प, मतलब भारत सरकार का संकल्प, भारत की जनता का संकल्प आज 30 वर्षों से पूरा होने की राह देख रहा है। इसी राह को आसान बनाने के लिए काशी विद्वत परिषद ने मुझे यह दायित्व दे करके काशी में स्थापित किया और तब से मैं ये कश्मीर का दायित्व निभा रहा हूँ। सज्जनों, ज्योतिर्लिंगों और शक्तिपीठों के रहस्य के विषय में मैं बहुत कुछ न कहते हुए एक सूत्र देता हूँ। गुह्यकारी तंत्र में भगवान शिव ने भगवान देवी के 10 नाम बोले हैं, वो 10 नाम मंच पे नहीं बोल सकता, लेकिन उसके लास्ट में कहते हैं, अंत में कहते हैं, एतानी 10 नामानी ये पठन्ति दिने दिने तेसाम दासस्य दासो हम सत्यम सत्यम महेश्वरी। हे महेश्वरी, इन 10 नामों का जो नित्य जाप करता है, मैं उसके दास का भी दास बन के रहता हूं। यह शक्ति का और ज्योतिर्लिंग का संबंध है। और इधर देवी से पूछा जाता है, देवी पूछती है शिव जी से कि हे भगवान, आप काशी में वो कौन सा मंत्र देते हैं जिससे लोगों का तारण हो जाता है, वो कौन सा मंत्र है? तो कहते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनग आराती काशी मरत जंतु अवलोकी राम नाम बल करहु विशोकी। यह देवताओं के अनन्य संबंध हैं। हम लोग संप्रदायों के मतों के आधार पर
वे भिन्न रखते हैं। विषमता व्यवहार में नहीं आनी चाहिए। यह धारणा के विषय वस्तु हैं और ये इसमें कहीं संघर्ष हो तो इसका मतलब हमारी साधना, अपनी इष्ट की उपासना पुष्ट नहीं है, हम अपुष्ट मार्ग पे जा रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से परंपरागत अपनी साधना को जारी रखते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिर्लिंगों को और शक्तिपीठों को अगर हम समन्वय करने का प्रयास करेंगे तो हम पाएंगे कि देश की सारी विविधताओं में जो एकता छिपी हुई है उसको हम स्थापित करके पूरे देश में समन्वय स्थापित करके और लोगों को प्रगति, उन्नति, विकास के मार्ग पर अग्रसर कर सकेंगे। धर्म का यही दायित्व है। धर्म के जो 10 लक्षण हैं, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयो, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम, यह 10 गुण किसी मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए अति अनिवार्य हैं। जो भी मनुष्यता को पूर्ण करना चाहता है उसके लिए धर्म की राह पकड़ना उपादेय है। और विषय को अलग न खींचते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यह आयोजन अद्भुत है। इस प्रकार के आयोजन होते रहें। वर्तमान में जो सरकार चल रही है, सनातन संस्कृति की पोषक, संरक्षक, संवर्धक जिस प्रकार की सरकार हमें उपलब्ध है, उसका सदुपयोग करते हुए हम सब सरकार से आग्रह करें, अपने अपने स्थानों को मुक्त कराएं, वहां जाने की सुविधाएं, व्यवस्थाएं देखें। और देखें, एक आपसे अनुरोध करेंगे, कोई भी सज्जन बैठे हुए हैं, तीर्थ स्थलों को भोग स्थल में परिवर्तित करके उनकी मर्यादा नष्ट न करें। तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थल ही रहने दें। उनको 5 स्टार लग्जरी बना करके आप तीर्थों की मर्यादा नष्ट कर रहे हैं। तीर्थों की जो मर्यादा है उसको उसी ढंग से रहने दें। तप स्थली को भोग स्थली न बनाएं। तप स्थल के रूप में ही रहे, उसकी मर्यादा अखंडित और रक्षित रहे। यह आपका दायित्व है। यह जो 6 पीठें हमारे देश के बाहर हैं, मूल जिस पीठ से मैं हूं वह भी कहने को तो भारत का हिस्सा है, लेकिन हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैं काशी नगरी से, प्रधानमंत्री जहाँ से सांसद हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इस अमृत काल में अमृत तत्व के उस अक्षय पात्र को जो पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को संचालित करेगा, और दुर्भाग्य से वह अमर कुंड सीमा से 4 किलोमीटर दूर पाक अधिकृत कश्मीर में है, उसको इस अमृत काल में प्राप्त करें और देश को वापस करें। यही उनका मेरा निवेदन है। इस काशी की धरती से बाबा विश्वनाथ उन पर कृपा बनाए रखें। और आज के कार्यक्रम के लिए आए हुए सभी लोगों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ आने से सबको अमृत तत्व की प्राप्ति होगी, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा और सबको मोक्ष की प्राप्ति की ओर मार्ग प्रशस्त होगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमन नारायण। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की। भारत भारत भारत। नमः पार्वती पतये। हर हर